एंड ये चोर लोग अभी पीछे बैठेंगे और वहाँ से बैठ के अंदर आगे जाएंगे। जिसका मौका मिलेगा उसका मोबाइल पर्स सब चुराएंगे ये लोग। ये देख रहे हो। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। ओ भाई क्या हो रहा है ये कितना बज रहा है अभी मेरे ख्याल से 1 बज रहा है। एंड वेदर देख रहे हो भाई, क्या हालत हो रही है यहाँ पे भाई। मेरे को मुंबई जाना है, आज बहुत लेट होने वाला है मेरे को लग रहा है भाई। क्या हवा चल रही है यहाँ पे, क्या गंदी हवा चल रही है भाई। लोगों के कपड़े से देख लो, आपको समझ में आ रहा होगा क्या तगड़ी हवा चल रही है भाई। इतनी कौन सी एयरलाइंस आ गई यहाँ पे भाई साहब, गजब भाई। मेरे को तो जाना है भाई मुंबई। अभी जब मैं आया था मुंबई से अभी 1-2 बार पहले एयर इंडिया से, तो एयर इंडिया को 2 घंटे एयरपोर्ट पे खड़ा रखा था हमें, सबको अंदर बिठा के 2 घंटे तक खड़ा रखा था हमें भाई। दिमाग खराब हो गया था। एंड आज भी लगता है वैसा ही कोई सीन होने वाला है, बट कोई नहीं गाइस, सह लेंगे। बहुत ताकत है भाई, ठीक है। प्रोटीन शेक पीते अपन, कोई नहीं, सह लेंगे। थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो क्या ही हो गया। फाइनली बड़ी मुश्किलों के बाद हम अंदर आ चुके हैं। राडो ब्रो, राडो। एंड इसकी वजह से अपने को बहुत लेट हो गया। आज शायद पहली बार मैं बूट पहन के आया हूँ, इसको निकालना पड़ा। इसको निकालने में भाई जान पे आ जाती है। निकालो फिर उसको डालो, बड़ी दिक्कत होती है भाई जिंदगी में। ये कौन है भाई, लाकोस्टे। चलो क्या है अपना, किधर क्या, गेट नंबर 49 देख रहे हो गाइस, देख रहे हो। अभी दिखेगा आपको अच्छे से। हाँ अभी टाइम है अपने पास। एंड फ्लाइट डिले मेरे को पता है, काफ़ी ज़्यादा डिले आज, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप व्यू के मजे लो, मैं फ्लाइट के मजे लेता हूँ, ठीक है गाइस। ओए ओए, कौन है भाई, प्यूमा। चलो गाइस, पहुंच ही गए अपन। मैंने खाया नहीं है यार कुछ भी, भूखा ही चाया हूँ, ऐसे ही भूखा ही चाया हूँ। वहाँ पे मशीन से कुछ निकाल लूँगा खाने के लिए। अभी उधर देखो, ऊपर देखो, ऊपर दिख रहा है अपना गेट नंबर है 49 और 37 और 62 के बीच में, मतलब इस साइड जाना है अपने को। ऊपर दिया ना, तो अपने को इधर जाना है, ठीक है भाई। आप देख रहे हो आप, अपने को बहुत आगे जाना पड़ेगा। देख रहे हो अपने को बहुत आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि 49 है अपना गेट नंबर, तो काफ़ी आगे चल के जाना पड़ेगा। फिलहाल कुछ निकाल लूँ क्या यहाँ से कुछ निकाल लेता हूँ। रुको गाइस, मेरे को मखाना खाना है, यानी केले का चिप्स खाना है। ये सिर्फ फुगा है, इसके अंदर साला खाली रहता है। एंड क्या लूँ, मतलब टेम्परेरी काम चल जाएगा मेरा। एंड एक हाइड एंड सीक ले लेता हूँ, क्या बोलते हैं कंपनी, लेके फिर आपसे बात करता हूँ। तो भाई फाइनली अपन लैंड हो गए हैं। एंड मैं निकल रहा हूँ बाहर एयरपोर्ट से। फिलहाल आज की फ़्लाइट ऐसी थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं चुपचाप बैठा अपनी जगह पे, नेटफ्लिक्स ऑन किया एंड एक वेब सीरीज़ आई है, पूरा टाइम बस वही देखा। मेरे को कुछ पता नहीं, मतलब मेरे को पता भी नहीं चला मैं कब उड़ी फ्लाइट, कब लैंड हुई, कुछ नहीं। एंड लगेज तो मैं लेके जाता ही नहीं हूँ, सिर्फ एक बैग लेके आता हूँ, वो भी खाली। तो मेरे को कोई टेंशन तो होता ही नहीं है लगेज वगेज का, किसी भी चीज़ का। चलो अपन निकलते फटाफट। एंड एयर इंडिया और विस्तारा अपने को बहुत पसंद है भाई, बहुत। भाई अपनी जगह पे आराम से बैठ जाओ, खाना वाना खाओ, चाय कॉफ़ी पियो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ओके चलो भाई, फटाफट अपन पीछे रास्ते से निकलते हैं, क्योंकि मेरे को वो घूम के जाने का शौक नहीं है एंड लाइन में खड़े होने का शौक नहीं है। तो अपन पीछे से फटाफट निकलेंगे, रिक्शा पकड़ेंगे एंड कहाँ जाएंगे पता है ना, पता है कि नहीं पता है कहाँ जाएंगे अपन, हैं बताना पड़ेगा मेरे को। बारिश आ रही है क्या भाई यार, मैंने यही सोच के शूज पहने कि
देख रहे हो भाई, मैंने जानबूझ के ये शूज पहने कि बारिश नहीं हो रही होगी मुंबई में, बट यहाँ तो बारिश हो रही है भाई। क्या बात, गुड गुड। वेदर बहुत प्यारा हो रहा होगा इस टाइम पे, मतलब ठंडा हो रहा होगा यहाँ का। अभी मैं इसी से बाहर निकला ना एयरपोर्ट और फ्लाइट से, तो मुझे उतना लग नहीं रहा, बट काफी बढ़िया वेदर। एंड बैकग्राउंड में आप देख सकते हो एयरपोर्ट। फिलहाल अपन जा रहे हैं दादर एंड रात को जाएंगे अपन घर, रात को, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मैं 12 बजे तक घर पहुंचूंगा। 12 बजे से पहले तो पहुंचूंगा नहीं, बट देखते हैं कितने बजे तक पहुंचता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं फटाफट बाहर, ठीक है। रिक्शा लेंगे, अंधेरी ईस्ट रेलवे स्टेशन जाएंगे एंड फिर लोकल पकड़ के दादर, ठीक है। दादर में समझा क्या लाला। एंड ये आ गए अपन अंधेरी रेलवे स्टेशन। यहाँ से अपनी एंट्री है और चिच्चा, यहाँ से अपनी एंट्री है। अंदर जाते हैं, लोकल में बैठते हैं भाई। एंड ऐसी अपनी मुंबई देख लो भाई, फुल ट्रैफिक हमेशा। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो भीड़, देख रहे हो। एक लोकल आती है एंड भीड़ देखो कितनी हो जाती है भाई। जाने के लिए भी जगह नहीं, आने के लिए भी जगह नहीं। आप सिर्फ बीच में आके खड़े हो जाओगे ना, तो पब्लिक आपको खुद ही धक्का मार के लेके जाएगी अपने आप। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ऊपर जाओगे। ये अपना मेन दादर, यहाँ से आपको सेंट्रल लाइन के लिए मिल जाएगा एंड यहाँ पीछे से आपको वेस्टर्न लाइन के लिए मिलेगा, जो मेरा लाइन है वेस्टर्न लाइन। एंड ये सेंट्रल लाइन जाएगा हार्बर लाइन की तरफ। एंड ये बाहर जाता है, मतलब जिनको यूपी बिहार की ट्रेन पकड़नी होती है बाहर की, तो यहाँ से वो ट्रेन मिलती है, ठीक है। एंड यही क्राउड होता है यहाँ पे, ऐसा ही क्राउड होता है। ये देखो, देख रहे हो, अभी समझ में आ रहा है क्लियर, यही क्राउड। एंड अपन को तो दादर ईस्ट जाना है, तो अपन बाहर की तरफ निकलेंगे। जब मैं पुणे के लिए जाता था तो मैं यहीं से जाता था, यहाँ से पकड़ के जाता था। एंड अभी अपन निकल रहे, इसलिए अपन बाहर जाएंगे। हाँ पब्लिक, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं दिल्ली में था। मेरी कितने 2:30 बजे की फ्लाइट थी, लेट थी, तो मेरे ख्याल से 3:30 बजे निकली होगी फ्लाइट। एंड अभी 2 घंटे बाद में मुंबई, वहाँ पे भी बारिश थी बहुत तगड़ी। वहाँ का तो वेदर ही खराब हो रखा है। और यहाँ पे देखो कितना मीठा मौसम, कितना प्यारा मौसम। ऐसा मौसम हो तो भाई मजा आए, बहुत मजा आए, बहुत। क्या बोलती पब्लिक। ये अपना दादर रेलवे स्टेशन एंड ये स्ट्रीट अपन अभी चल के जाएंगे। मेरी हालत पता नहीं कैसी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, बट मैनेज कर लो गाइस, मैनेज कर लो, ठीक है। हाँ, आज मज़ा आएगा कि नहीं वीडियो में, वो तो जाने के बाद पता चलेगा। जाके देखते हैं, फिर पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो क्राउड, ऐसे ही पतली पतली गलियों में से निकलना पड़ता है। बस कर चिच्चा, चलो फिर पहुंच के मिलता हूँ आपसे। हालत देख रहे हो, हालत कैसी हो गई है भाई, इतनी गर्मी, पसीने ऐसे टप टप हो रहे। इसलिए मैं कपड़े नहीं पहनता हूँ, इसीलिए नहीं पहनता हूँ भाई। क्या पसीना हो रही है, बारिश हो गई ना तो और गर्मी हो गई भाई। चलो फाइनली मैं पहुंच गया, अंदर जाके बैठूंगा चुपचाप। भाई हालत खराब, देख रहे हो कैसी हालत हो रही है। क्या बोलूं मैं, बारिश वारिश क्यों लेके आते हो तुम। हाँ भाई, बॉम्बे की बोली। तो अभी जब मैं एयरपोर्ट आने के लिए निकला ना, तो अभी मैंने एक इंसिडेंट देखा जिसकी मैंने वीडियो भी शूट की है। अब वो देखो, उसके बाद आगे बात करता हूँ। मैंने सोचा ना कि पहले मैं पहुंच जाऊंगा और बैठ के ना इस बारे में अच्छे से बात करूंगा मैं, इसलिए मैंने बीच में कुछ बात नहीं की, पहुंचने के बाद बात करूंगा। अभी आप पहले वो वीडियो देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ। देख रहे हो गाइस ये लोगों को, ये लोग मेरे साथ राजीव चौक से यहाँ पे आए, राजेंद्र प्लेस पे, ये देखो। एंड ये मेट्रो में चढ़ के आगे आगे जा रहे हैं। मैंने इनको देखा,
एंड ये चोर लोग अभी पीछे बैठेंगे और वहाँ से बैठ बैठ के अंदर 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 आगे आगे जाएंगे। जिसका मौका मिलेगा उसका मोबाइल पर्स सब चुराएंगे ये लोग। ये देख रहे हो, ये अभी मेरे साथ राजू चौक से बैठ के आ रहे हैं, मेट्रो आई अभी उसमें घुस जाएंगे एंड पीछे बैठेंगे। पीछे बैठ के फिर आगे 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 जो मिलेगा उसका पर्स वॉलेट सब चुराएंगे, मोबाइल वगैरह सब। देख रहे हो, अब ये वापस राजू चौक जाएंगे ये लोग। हाँ, तो वीडियो तो देख ही ली होगी आपने। अब मेरे को ना ये नहीं समझ में आ रहा कि जितने भी अथॉरिटीज़ है, जितने भी हमारे पुलिस हैं, जितने भी लोग हैं जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, वो लोग क्यों एक्शन नहीं ले रहे। ये लोग खुले आम, हमेशा मैंने वीडियो बनाई थी आज से 6 महीने पहले, जो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, बहुत लोगों ने वो वीडियो देखी एंड आज भी उस चीज के ऊपर कुछ नहीं हुआ। ये लोग हर रोज निकलते हैं, हर रोज निकल के चोरी करते हैं। एंड अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ एंड मैं ये व्यूज के लिए कर रहा हूँ, तो भाई जो जितने भी मेट्रो पे कैमरा लगे हुए हैं, सारे मेट्रो के कैमरा निकाल के देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं व्यूज के लिए कर रहा हूँ, तो आपको खुद पता चल जाएगा। आप राजीव चौक का मेट्रो का कैमरा ओपन करके, सीसीटीवी कैमरा ओपन करके देख लो। आप राजेंद्र प्लेस का ओपन करके, क्योंकि ये जो शूट आपने देखी ना, ये राजेंद्र प्लेस की थी। राजीव चौक में ये लोग मेरे साथ बैठे एंड मेरे को एयरपोर्ट आना था, इसलिए मैं राजीव चौक जा रहा था। तो मैंने इन लोगों को देखा कि ये आगे आगे जा रहे हैं। अब ये क्या करते, भीड़ रहती है और ये ऐसे 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 करके निकलते। क्यों निकलते हो भाई, क्यों निकलते हो? मैंने देखा, मैं तो तुरंत समझ गया कि ये वही लोग हैं जिनकी मैंने वीडियो बनाई थी। अब ये निकलते हैं और देखते हैं कि किसका पर्स वर्स दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, और जहां दिखेगा वहीं खड़े हो जाएंगे एंड पर्स निकालेंगे, फिर अगली वाली मेट्रो पे उतर जाएंगे एंड फिर वापस राजू चौक जाएंगे। इनका रोज का काम है, पर कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। सबको पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पर इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। क्या हर कोई अमीर नहीं होता, जो मेट्रो में घूमता है वो अमीर नहीं होता। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 हजार का फोन होता है उनके पास। कभी कभार वो पैसे कैरी करके जाते हैं, 1-2 हजार रुपया, 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार रुपया। लेडीज जाती हैं, लेडीज अपना फोन लेके जाती हैं। क्या उनकी बहुत बहुत सारी इनकम थोड़ी होती है यार। उनके हस्बैंड कमाते होंगे 20, 30, 25 हजार रुपए, उनका आप एक बार में फोन ले जाते 20-20 हजार रुपए का। पता नहीं कितने दिनों से वो लोगों ने पैसे जमा किए होते हैं एंड 1 मिनट में आप गायब करके लेके जाते हो। कोई ऐसा आदमी है जो कभी कभार कर रहा है, जो उसका जिसके बारे में पता नहीं है, तो वो ठीक है। जिसके बारे में आप सबको पता है, लोगों को पता है, कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं लोगों के खिलाफ। सब मजे ले रहे हैं, सब, कोई कुछ नहीं बोल रहा। मेरे को समझ में नहीं आता है कि क्यों 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 कोई एक्शन नहीं ले रहा। सबको पता है, सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्डेड है, फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा। भाई क्लियर बोलूंगा, मैं इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, पर जब जब मेरे को ये मेट्रो पे दिखेंगे ना, मेरे को और भी कई बार दिखे हैं पर मैंने वीडियो नहीं बनाई। कुछ पंगे हुए थे मेरे साथ, जिसकी वजह से ना मैं इन लोगों से मतलब नहीं रख रहा हूँ और मुझे लेना देना भी नहीं है, इसलिए मैं इनकी वीडियो भी नहीं बना रहा। आज भी जब मुझे वीडियो मेट्रो में दिखे तब भी मैं वीडियो बना सकता था, बट मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पता है। अब मैं खुल के नहीं बोलूंगा, पर मुझे पता है। पर आज के बाद मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को जब जब ये मेट्रो में दिखेंगे, जब जब राजू चौक पे दिखेंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं डाल दूंगा। जो होगा देखा जाएगा, मैं डाल दूंगा वीडियो। और मेरे साथ जो जो हुआ है ना, अगर कोई बड़ा अथॉरिटीज या कोई मुझे अगर बोले ना, तो मैं उसको जाके सारी चीजें एकदम क्लियर कट बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है एक्चुअल में। मैं इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ना मुझे पढ़ना है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी, शेयर मार दो, जितना मार सकते हो, जहां तक पहुंचा सकते हो पहुंचा दो, जो करना है करो भाई। मैं क्या बोलूँ अभी, मेरे को तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है भाई। मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं बाकी लोगों के जैसा नहीं हूँ कि मैं चुप बैठूंगा, मैं बोलूंगा नहीं। मेरे से नहीं होता भाई। अगर शेयर मार सकते हो तो शेयर मार दो, जितना मार सकते हो मार दो शेयर।